इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है सीखना वो ये है कि आपको सीखना होगा कि एक सेंटेंस को बनाना कैसे है, उसे फ्रेम आउट कैसे करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये प्रेडिकेट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमें सेंटेंस को कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं हाउ टू मेक अ सेंटेंस। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए सीखने के लिए हाउ टू मेक अ सेंटेंस। और अगर आपने अभी नोटबुक नहीं ली है तो नोटबुक ले लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी वीडियो है। ऑलराइट, सो हाउ टू मेक अ सेंटेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक सेंटेंस को बनाना कैसे है, तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट, ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स वो वाला सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट मतलब डूअर, डूअर मतलब काम करने वाला। जैसे कि हम बात किससे कर रहे हैं, तो पहले मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है डूअर, मतलब जो काम करने वाला है, पहले हमें उसको बोलना है किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए। जैसे कि मैम पढ़ा रही हैं, कौन पढ़ा रहा है, मैम पढ़ा रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैम। आप सीख रहे हो, कौन सीख रहा है, आप सीख रहे हो, तो यू, आप है यू, तो यू हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वो इंग्लिश सीख रही है या सीख रहा है, तो सब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं। अगर वो लड़की है तो शी बोल दिया, और अगर वो लड़का है तो ही बोल दिया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी हम बात करते हैं, जो काम करने वाला है। काम कौन कर रहा है, किसी भी तरह का सेंटेंस बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बस उसको बोल दीजिए, फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाइए। सब्जेक्ट के बाद अगर हम यूज करते हैं तो वो होता है अक्सर हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ज्यादातर हमारे सारे सेंटेंसेस में यूज होती है, कुछ सेंटेंसेस में नहीं होती है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जो सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आ रहा है, मैं आपको बिल्कुल ईजी पैटर्न बता रही हूँ। ठीक है, जो सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को कैच करना है। ठीक है, मतलब बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है और हमें इसमें क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ रहा है तो हम शुड यूज़ कर देते हैं, मस्ट यूज़ कर सकते हैं, सकता है सकती आ जाता है तो कैन का यूज़ कर सकते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग भी हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है, जैसे डू, डज, डिड, हैज़, हैव, है ना। तो ये सारी अभी हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं इन सबको, ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब आ जाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब में सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज कर दिया एंड फिर हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया। जो भी आपका सेंटेंस का लास्ट वर्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप शुड, मस्ट, कैन, कुड कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा हमारा मेन वर्ब। क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मेन वर्ब हमारी। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स जो हमारे होंगे वो हमारे मेन वर्ब्स होंगे। जैसे कि कोई काम करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, इंग्लिश सीखना, सीखना हो गया हमारा वर्ड। ठीक है, तो वो मेन वर्ब में चला जाएगा, मतलब जो एक्शन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब जो काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है। ये ज्यादातर बेस्ट फ्रेंड है, ये ज्यादातर साथ में ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि सीखना, क्या सीखना, इंग्लिश सीखना, तो सीखना हमारी मेन वर्ब हो गई और क्या सीखना, इंग्लिश, इंग्लिश हमारी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से धोना, धोना, धोना क्या है, मेन वर्ब हो गया, और क्या धोना, कपड़े धोना, तो कपड़े हो जाएगा, क्लोथ्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई भी काम जो हमारा एक्शन हो रहा है वो हमारा मेन वर्ब में जाएगा और मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर हमें ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बतानी है जिसमें चेंज आने वाला है। तो फाइनली हमारा आ गया एटसेट्रा, मतलब सेंटेंस में अब जो कुछ भी बचता है ऑब्जेक्ट के बाद वो आप लास्ट में बोल दीजिए, बस हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक हम बिल्कुल इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट वीडियो है हमारे इस चैनल की, हमारा न्यू चैनल है, तो इसमें आपको देखना है कि सेंटेंस बनाना कैसे, और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, बाकी स्टेप बाय स्टेप आप वीडियोस देखते जाइए और इंग्लिश सीखते जाइए। तो ये है अब आपका फर्स्ट डे। तो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी, ज्यादा नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी।
कि मुझे इंग्लिश क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ठीक है, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। ये है हमारा सेंटेंस किसके लिए, एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं, मुझे तो मुझे हो गया आई। ठीक है, कंप्लीटेड, आई हो गया। तो मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, आई हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद है, मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे लेनी है, लास्ट वर्ड से लेनी है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, चाहिए, सीखनी चाहिए। मतलब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस देने के लिए हमें शुड का यूज करना होता है चाहिए के लिए। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई शुड। क्या मिल गई, शुड। ठीक है, तो आई शुड कंप्लीट हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी वर्ब की जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो शुड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वो आप हर वीडियो में अलग अलग सीखोगे। हर हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग फॉर्म होती हैं, हर टेंसेज में अलग अलग फॉर्म होती है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ आप सीख रहे हो कि सेंटेंस बनाना कैसे है। तो शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या होगा, चाहिए। चाहिए, क्या चाहिए, सीखनी चाहिए। तो सीखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। ठीक है, तो वी शुड लर्न। क्या सीखनी चाहिए, मैंने क्या कहा था, हमेशा मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। क्या सीखनी चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो इंग्लिश आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश, तो वी शुड लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने बोला था आप लोगों से कि एटसेट्रा, जो भी सेंटेंस बचे वो बोल दो। इस सेंटेंस में कुछ बचा ही नहीं है, सब कंप्लीट हो गया। मुझे भी हो गया, इंग्लिश भी हो गई, सीखनी भी हो गई और चाहिए भी हो गया। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हम बोल देते कि हमें जल्द से जल्द इंग्लिश सीखनी चाहिए, जल्द से जल्द, तो यहाँ पे जो जल्द से जल्द आ गया, बाद में आ गया, उसे हम बोल देंगे एटसेट्रा की जगह पे एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का आगे एटसेट्रा में, कि मतलब जल्द से जल्द हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने सीखा कि एक सेंटेंस को, तो इस वीडियो में आपने सीखा हाउ टू मेक अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस को बनाना कैसे, उसे फ्रेम आउट कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, जिसके लिए हम लोगों ने बात की सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा की। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, उसे हमें स्किप करना होता है, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वो आप आगे सीखोगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। तो इंग्लिश का कोई सेम पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। इंग्लिश इज अ स्टूपिड लैंग्वेज, और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ऐसा होता है तो ऐसा किया जाता है, वैसा होता है तो ऐसा किया जाता है। नो, इंग्लिश कहीं पे भी पलट जाती है, कहीं पे भी इसका रूल चेंज हो जाता है। तो इसका एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जो रूल्स होते हैं वो ऐसे ही फॉलो किए जाते हैं। तो किसी किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, किसी किसी सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो इन सब की नॉलेज आपको धीरे धीरे मिलेगी आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उसके इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, उसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, तो इस वीडियो को उसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इससे कुछ बेनिफिट ले सके। और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, और लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में अपनी डिमांडेड वीडियो जरूर बताइएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।